वीडियो को लाइक करके आगे शेयर जरूर कर देना। माँ का पेट दुनिया से कितना छोटा है, दुनिया के सामने माँ का पेट कितना छोटा है। कब्र के सामने, मोमिन की कब्र के सामने दुनिया इतनी ही छोटी है। ये जो 2 गज जमीन हमने समझ रखी है ना, ये 2 गज जमीन नहीं है। सैयदना फारूक आजम ने फरमाया था, मेरी कब्र को कुशादा मत खोदना। आजकल एक बिदअत लोगों ने इजाद की है कि कब्रें बड़ी कुशादा खोदते हैं। हालांकि अगर आमाल अच्छे हैं तो आप कमरे बराबर भी कब्र खोदें, अगर आमाल अच्छे नहीं है कमरे बराबर भी कब्र खोदें तो वो दबा के पिसलियां भी चकनाचूर कर देगी। और अगर आमाल अच्छे हैं और आपको गटर के किनारे भी किसी ने दफन कर दिया तो वो भी जन्नत के बागों में से एक बाग बन जाएगा। ये सब बिदतें तुम इजाद कर रहे हो और कुदरत के सामने किसी की कुछ चली है ना चलेगी। तो फारूक आजम ने कहा था, मेरी कब्र जितनी सुन्नत है, हुजूर ने जितना हुक्म दिया उतनी खोदना, उससे ज्यादा नहीं खोदना। क्यों? क्योंकि अगर मेरा अल्लाह मुझसे राजी है तो मेरी कब्र ता हद निगाह कुशादा होगी, और वो नाराज है तो कितनी भी कुशादा खोदिए कुछ होने वाला नहीं है। तो इसलिए कब्रें भी अब जो है वो मैं देख रहा हूं, बल्कि मैं तो ये भी देख रहा हूं कि अब कब्रों में फूल भी बिछाए जा रहे हैं नीचे। ये भी बिदअत है, कब्रों में फूल बिछाए जा रहे हैं और पता नहीं क्या क्या किया जा रहा है, और नीचे तख्ते बिछाए जा रहे हैं। अगर अल्लाह नाराज है तो वही फूल अंगारे होंगे, वही फूल अंगारे बन जाएंगे, और अगर अल्लाह राजी है तो जन्नत का बिस्तर होगा। अपनी हठधर्मी कब्र में भी तुम चला रहे हो, अपनी हठधर्मियां तुम अमाल अच्छे करो, कुदरत का वादा है। और फिर तुम मोमिन हो, ईमान पर दुनिया से गए। यार जिस कब्र में हुजूर आ गए, अब उस कब्र का हाल क्या है, उस कब्र की शान क्या है? वो जन्नत के बागों में से तो बाग है ही है ना। अल्लाह अकबर। तो मोमिन की कब्र के सामने दुनिया ऐसी है जैसे दुनिया के सामने माँ का पेट जितना छोटा है उतनी दुनिया छोटी है। क्योंकि मशरिक से लेके मगरिब तक, बल्कि जहां तक नजर जाती है मोमिन की कब्र कुशादा कर दी जाती है और जन्नत का बिस्तर बिछा दिया जाता है उसके लिए। यह है मोमिन की कब्र। और सिर्फ वो जन्नत का बिस्तर ही नहीं होता, बल्कि जन्नत के 2 दरवाजे उसकी कब्र में खोल दिए जाते हैं, और वो चैन की नींद सोता है वहां पर, और इस इंतजार में सोता है कि क़यामत के दिन उसको उठना है। अब आप सोचते होंगे, या अल्लाह कितना सोएंगे, ये भी तो है ना, कितना सोएंगे। असल में जब हुजूर को का दीदार करके सोएंगे, यानी कब्र में हुजूर का तो दीदार होगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर का दीदार होगा कब्र में और सो जाएंगे। तो जब क़यामत के दिन उठेंगे तो पूछने वाला अगर पूछेगा कि कितना सोए कब्र में, तो वो कहेगा कि रात को सोया और सुबह को उठ गया। यानी लोगों को लग रहा है ना कि अब्बा 50 साल से कब्र में है, और दादा 100 साल से है, और परदादा 150 साल से है, और लकड़ दादा 200 साल से है। ये तुम्हारे लिए सब है, लेकिन उसके लिए तो ऐसे ही है जैसे रात को सोया है और सुबह को बेदार हो गया। और फिर और सुनो, और प्यारी बात सुनो कि इंसान जब रात को सोता है और नींद पूरी करके उठता है तो कैसे बिल्कुल फ्रेश होता है, हशाश बशाश होता है। तो जब मोमिन अपनी कब्र से उठेगा तो फ्रेश होकर के उठेगा। अब क्यों उठेगा फ्रेश होकर के? इसलिए कि उसको नबी के दीदार के बाद अब एक और बड़ा दीदार होना, नबी के दीदार के बाद एक बड़ा दीदार होना है, वो है दीदार खुदावंद कुद्दूस। ये कोई कहानी किस्सा नहीं है, ये तो कुरान की बातें, ये तो हदीस की बातें। अब बताएं, आप कहां आपको मौत बुरी लगती है? मौत में तकलीफ कहां है, मुसीबत कहां है, अजाब कब्र कहां है? आपके अमाल अच्छे हो तो अजाब कब्र नहीं है। और अगर अल्लाह ना करे, 1000 बार ना करे, किसी मोमिन को अगर अल्लाह ने अजाब कब्र में गिरफ्तार भी कर दिया तो बस अहदीस की रोशनी में ये पता चलता है कि वो मोमिन सिर्फ जुमेरात का सूरज गुरूब होने तक अजाब में मुब्तला रहता है। क्योंकि जब शबे जुमा आती है, शबे जुमा, तो हर मोमिन की कब्र से अजाब उठा लिया जाता है।
शबे जुमा की बरकत से हर बस ईमान वाला होना चाहिए। हर मोमिन की कब्र से अजाब उठा लिया जाता है और फिर अजाब हट जाता है, और जब जुमा का दिन गुजर जाता है और जुमा का सूरज गुरूब होता है, फरिश्ते फिर तैयारी करते हैं अजाब ले जाने की। अल्लाह कहता है कहाँ जा रहे हो? कहा अजाब ले। कहा मुझे हया आती है कि एक बार जिससे अजाब हटा दूं दोबारा फिर उस पर अजाब करूं। लेकिन मोमिन दुनिया से जाना चाहिए, ईमान पर जाना अहम है। मगर याद रखें यही सबसे बड़ी बात है, जो ईमान पर गया उसका बेड़ा पार है, और जो ईमान पर नहीं गया फिर तो उसका सारा मामला ही खतरनाक है। आज ईमान छीनने की कोशिश हो रही, ईमान। और ईमान देखो, हजारों जाने दे दें लेकिन कभी ईमान नहीं देना। हजरत बिलाल हबशी ने क्या किया, कितनी मार खाई, ईमान नहीं दिया। हजरत जो है वो जनाबे खब्बाब को किस तरह तकलीफें दी गई, खुबैब को शहीद कर दिया गया, नहीं दिया, इन्होंने ईमान नहीं दिया। और आज हम गाने सुन रहे, गानों में कुफरिया कलिमात सुन रहे, और चूंकि हमारे बुजुर्गों ने फरमाया, ये मैं कई मरतबा मसले बयान कर चुका हूं, कि जिन गानों में कुफरिया कलिमात है, जो उसको खुश रहकर सुनेगा वो काफिर हो जाएगा। इसलिए गाने से बचो, सीरियल से बचो, सिर्फ गंदी पिक्चर ही से मत बचो, हर पिक्चर से बचो, क्योंकि हर पिक्चर में कहीं ना कहीं कुफरिया खबासत है और वो तुम्हारा ईमान ले लेती है। डायलॉग उसमें ऐसे होते हैं जो तुम्हारे ईमान को बर्बाद कर सकते हैं, तबाह कर सकते हैं। ऐसी बातें करने से बचो जिससे ईमान को खतरा है। अल्लाह से रात दिन दुआ करो कि ईमान पर दुनिया से जाएं। देखो ईमान पर जाने के बड़े फायदे हैं। अब मैदान महशर की बारी आई। मैं बहुत हल्का हल्का सा इशारा दे के बढ़ रहा हूं ताकि जन्नत तक हमारा ये सफर पहुंच जाए। तो मैदान महशर में जब जाने की बात होगी तो कैसे जाएंगे मैदान महशर में? अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की हदीस है, सरकार फरमाते हैं कि मैं अपनी कब्र से सबसे पहले उठूंगा, और फरमाते हैं अपने सर से मिट्टी झाड़ते हुए। आगा फरमाते हैं मैं अपने सर से मिट्टी झाड़ते हुए अपनी कब्र से उठूंगा और अबू बकर को और उमर को अपने साथ लूंगा। यानी कि सऊदी के मुफ्ती का फतवा काबिल अमल नहीं होगा कि ये जो कहा जा रहा है ना कि रसूलुल्लाह को और सिद्दीक को फारूक को जो है वहां से निकाल कर जो है वो जन्नतुल बकी में मुंतकिल कर दो। मुंतकिल करने वालों की हुकूमत मुंतकिल हो जाएगी। हुजूर फरमाते हैं मैं अपनी कब्र से उठूंगा जहां साहबा ने दफन किया होगा। इसका मतलब हुजूर की कब्र वहां से हटाई नहीं जा सकती, हुजूर वहीं रहेंगे। और फरमाते हैं मैं, और फिर ये भी सुन लें, अगर सऊदी सोचता है कि नबी को निकाल के जन्नतुल बकी में मुंतकिल करेगा तो ईरानी का ख्वाब भी पूरा नहीं हो सकेगा। अबू बकर उमर को भी रसूलुल्लाह से दूर नहीं किया जा सकेगा। हुजूर फरमाते मैं दोनों को साथ लूंगा और फिर हम इंतजार करेंगे बकी वालों का, यानी जो सामने कब्रिस्तान है हम उनका इंतजार, वो आएंगे फिर उनको लेकर हम चलेंगे तो फिर जन्नतुल मुअल्ला वालों का इंतजार किया जाएगा और फिर वो मक्के के कब्रिस्तान के लोग आएंगे और फिर इस तरह से सारे मोमिनीन को लेकर, सारे ईमान वालों को लेकर हुजूर मैदान महशर में जाएंगे। अब आपसे पूछता हूं कि अगर मुजरिम वकील के साथ हो और वो भी ऐसा वकील जो जिसने बचाने का वादा कर लिया हो, उसको खटका किस बात का है? बल्कि वहां हम, अब सुनिए, मोमिन की बात कर रहा हूं, मुनाफिक और फासिकों फाजिरों की बात नहीं कर रहा हूं, आशिकान रसूल मोमिनों की बात कर रहा हूं। वहां मैदान महशर में हम बहैसियत मुजरिम नहीं जाएंगे बल्कि हम वहां बहैसियत बाराती जाएंगे। वहां बहैसियत बाराती जाएंगे और वहां दूल्हा होगा आमिना का लाल और बाराती होंगे हम सब गुनहगार। अब आप देखें बाराती कितना भी बेवकूफ हो, बाराती के कपड़े फटे पुराने हो, बाराती किस कदर भी अहमक हो, बाराती कितना भी गैर गुजरा हो, बाराती कितना भी जलील हो, बाराती कितना भी कैसा भी हो,
अब जब वो बारात में दूल्हे के साथ आता है तो बाराती को नहीं देखा जाता। मिसाल के तौर पे कुसुम्बा रोड पर दो लड़कों का झगड़ा हुआ, मारा पीटी हुई। अब हुई उसकी बहन की शादी, जिसको मारा था एक नौजवान ने, मार खाने वाले की बहन की शादी हुई। अब बहन की शादी हुई तो ये जब भी उसको देखता था ताकता था, साले को मिलेगा तो बहुत मारूंगा। यानी एक मालेगांव की मैं बात कर रहा हूं, उसका गुस्सा के साला मिलेगा तो बहुत मारूंगा, यही उसका ज़हन था। अब हो गया उसकी बहन का रिश्ता तय। इसको नहीं पता था कि जिसने मुझे मारा था और मैं जिसको मारने का प्लान बनाता था, ये मेरे बहन भाई का बहुत करीबी दोस्त है, मालूम नहीं था। अचानक शादी का दिन आया। अब शादी के दिन हुआ ये कि उसने दूल्हे के गले में हाथ डाला और हाथ डाल करके आया इसकी गली में। उसको ही पता था जिस दिन इसके हत्थे चढ़ूंगा इतनी पिटाई खाऊंगा कि नानी का दूध याद आएगा या छठी का दूध याद आएगा, यही सब होगा उसका। लेकिन जब दूल्हे के गले में हाथ डाल करके आया तो अब ये देख तो रहा है लेकिन कुछ करेगा नहीं। वजह क्या है? आज बाराती नहीं देखा जाएगा, आज दूल्हा देखा जाएगा। कितनी भी खुन्नस है, दूल्हा देखा जाएगा, बाराती नहीं देखा जाएगा। दूल्हे, क्योंकि अब अगर उससे बहस करता है तकलीफ किसे होनी है? दूल्हे को होना है। उसको मारता है तकलीफ किसे होनी है? दूल्हे को होनी है। तो चूंकि दूल्हा इसका बहनोई है तो उसका दिल रखने के लिए, उसकी ताजीम और इज्जत के लिए इसने सारे कड़वे घूंट पीना है और इसको उसकी बहरहाल इज्जत करना है, बिला तमसील। मिलाने को नहीं, सिर्फ समझाने को कहता है। इस मिसाल को यही रखिए। कभी कभी मुमकिन है कोई गुनाह, कोई खता हो गई, लेकिन ईमान पर खात्मा हुआ तो मैदान महशर में गए मुस्तफा जाने रहमत के साथ। वहां दूल्हा देखा जाएगा, बाराती नहीं देखा जाएगा। आप मुझे बताएं, कब्र से लेके हश्र तक नुकसान कहां है अपना? हमारा नुकसान कहां है? बस बात इतनी है कि ईमान पर रहो और मौत की तैयारी करो। रातों को फिल्में देखने की बजाय अपनी रातों को हो सके तो अल्लाह के खौफ से रोकर गुजारो, खशियत रब्बानी से गुजारो। मौला मुश्किल कुशा जिनके बारे में सरकार ने फरमाया जिसको अली चिट्ठी देंगे वही जन्नत में जाएगा, वो अली रात के आखिरी पहर में अल्लाह के खौफ से ऐसे रोते थे जैसे किसी को सांप डस लेता है तो कैसे वो तड़प तड़प कर रोता है। मौलाए कायनात अल्लाह के खौफ और अल्लाह की खशियत से ऐसे रोते थे। अब मैदान महशर है। मैदान महशर में हुजूर अलैहिस्सलाम गुनहगारों के सफ में खड़े हैं, यानी जहां गुनहगारों की सफ़ें लगी है, गुनहगारों की सफ़ों में हुजूर खड़े हैं। अब गुनहगारों की सफ़ों में हुजूर क्यों खड़े हैं? उन्हें बख्शवाने के लिए। हुजूर गुनहगारों की सफ़ों में, आका अलैहिस्सलाम उनकी हिमायत के लिए, तायीद के लिए गुनहगारों की जो सफ़ लगी है, हुजूर वहां पर खड़े हैं। क्यों? अल्लाह इसको बख्श दे। नेकों की जो सफ़ें हैं उसमें हुजूर नहीं होंगे, हुजूर गुनहगारों के पास होंगे। और क्योंकि भाई जब किसी की वकालत करता है वकील तो सिर्फ समझाने के लिए हो रहा है। मैं कह चुका हूं कि हुजूर मुकद्दमा लड़ने वाले वकील नहीं है, हुजूर हमारे कारसाज हैं, हुजूर हमारे काम बनाने वाले, बिगड़ी बनाने वाले, वो हमारे शफी हैं। लेकिन समझा रहा हूं कि जब कोई वकील मुकद्दमा लड़ता है किसी मौकिल का जो है तो वो उसके पास खड़ा रहता है। या यूं समझ लें कि एक लड़का है, स्कूल में उसने कोई गलती की और उस टीचर ने कहा कि चलो क्लासरूम के बाहर जाओ, आइंदा स्कूल नहीं आना, तुम्हें खारिज कर दिया जाएगा। अब मोहल्ले का कोई बड़े से बड़ा आलिम हो, मुफ्ती हो, शेखुल हदीस हो या कोई लीडर हो, जब उस बच्चे का सिफारिशी बनकर वो जाएगा तो वो तो उसको साथ में ले जाएगा ना, हाथ पकड़ के साथ में ले जाएगा। और जिसके पास खड़ा होगा तो उसको लेकर के खड़ा होगा, यार माफ कर दो, यार इसे ऐसे होगा ना, इसको माफ कर दो। तो हुजूर अलैहिस्सलाम जब गुनहगारों की शफाअत करेंगे तो चूंकि हुजूर को खड़े रहना ही है गुनहगारों के पास, गुनहगारों की जो सफ़े हैं हुजूर को रहे, क्योंकि सिफारिश जिसकी होती है उसके करीब खड़े होकर के अल्लाह इसे बख्श दे, अल्लाह इसे बख्श दे। तो जो नेक लोगों की, बहुत मुत्तकी लोगों की जो सफ़ें दूर होगी तो वो अपनी सफ़ों से निकल कर आएंगे और गुनहगारों से कहेंगे एक काम करो कि आज आपके कुछ गुनाह हमें कर्जे के तौर पे दे दो, हमारे आपके कुछ गुनाह हमें कर्जे के तौर पे दे दो ताकि हमें भी हुजूर के करीब
کھڑے ہونے کا موقع ملے. معاذ اللہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم گناہ کرتے رہیں، استغفر اللہ، یہ نہیں کہہ رہا ہوں، استغفر اللہ، الیاذ باللہ. ہم گنہگار ہی ہیں. ہم نماز بھی پڑھتے ہیں تو ہم سے گناہ ہوتا ہے، حالت نماز میں بھی ہم سے گناہ ہوتے ہیں. ہمارا حال یہ ہے. تب یہ نہیں کہ آپ جو ہے وہ سوچے کہ یار وہ تو نیک لوگ آئیں گے گناہ قرض کے طرف مانگنے کے لیے، تو چلو ذرا بیلنس کرتے چلتے، لا الہ الا اللہ استغفر اللہ. اس کو ایسے نہیں سمجھے آپ، ایسے نہیں کریں، کیونکہ اچھا لگا گناہ کی وجہ سے کبھی کبھی انسان کی موت کفر پر ہوتی ہے. اللہ حافظ. تو گناہ